नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल परीक्षा पे। हम कंप्यूटर वाले सीरीज में एमएस वर्ड पढ़ रहे थे और एमएस वर्ड में हमने होम इंसर्ट टैब को पढ़ लिया था। अब हमारा बारी है डिज़ाइन टैब को पढ़ने। तो देखेंगे कि आप जब डिज़ाइन टैब ओपन करेंगे यहाँ, तो डिज़ाइन टैब में आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको थीम दिखाई देता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग ग्रुप होता है और डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग ग्रुप में थीम और उससे संबंधित अलग अलग वेरिएंट होते हैं और कलर, फॉन्ट, पैराग्राफ, इफेक्ट और सेट एज डिफ़ॉल्ट होता है। और अगला जो ग्रुप है वो पेज बैकग्राउंड ग्रुप का है। तो पेज बैकग्राउंड ग्रुप को पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग ग्रुप को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन है यहाँ पे वाटरमार्क का। जैसे ही मैं वाटरमार्क पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बना बनाया कुछ वाटरमार्क दिखता है। जैसे यहाँ है कॉन्फिडेंशियल 1। अब देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है पेज के मिडिल में, तो इसका नाम वाटर मार्क है। वाटर मार्क क्या होता है उसे थोड़ा समझ लेते हैं। किसी भी संस्था या कोई सरकारी दस्तावेज हो तो उसकी एक पेपर में पहचान होती है और वो पहचान बताने का एक तरीका ये भी है कि आप उसमें उस कंपनी के नाम से, उस संस्था के नाम से आप वाटर मार्क लगा दें। ये वाटर मार्क लिखा हुआ हो सकता है या किसी भी पर्टिकुलर कंपनी या जो भी है उसका लोगो का इमेज हो सकता है। तो इस तरह के वाटर मार्क होते हैं। अब समझते हैं कि इसे कस्टमाइज कैसे करते हैं। कस्टमाइज से तात्पर्य यह है कि हम इसे अपने अकॉर्डिंग एडिट कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले वाटर मार्क पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे कुछ बने बनाए वाटर मार्क आते हैं जिसे हमें छेड़ना नहीं है। हम सीधा आ जाएंगे कस्टम वाटर मार्क। अब देखिए मोर वाटर मार्क फ्रॉम ऑफिस कीजिएगा तो एमएस ऑफिस का वेबसाइट खुलेगा, उस पर आप जाकर वाटर मार्क के बारे में जानकारी ले सकते हैं। देखिए कस्टम वाटर मार्क पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो एक नया पॉपअप आता है। इस पॉपअप में सबसे पहले है नो वाटर मार्क। तो अगर आपके पास वाटर मार्क लगा हुआ है और इस पर नो पे क्लिक करेंगे और अप्लाई कर देंगे तो वाटर मार्क रिमूव हो जाएगा। ऐसे आप यहाँ से क्लिक करके भी वाटर मार्क को हटा सकते हैं। उसके बाद है हमारा पिक्चर वाटरमार्क और टेक्स्ट वाटरमार्क। तो पहले हम समझेंगे टेक्स्ट वाटरमार्क। टेक्स्ट वाटरमार्क पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो सारा ऑप्शन जो अभी तक हाईलाइट नहीं था वो हाईलाइट हो गया। इसके बाद सबसे पहले लिखा हुआ लैंग्वेज, तो यहाँ से लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद टेक्स्ट, टेक्स्ट में लिखा हुआ कॉन्फिडेंस, इसको हम रिमूव कर देंगे और अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर देंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं परीक्षा। उसके बाद है फॉन्ट का स्टाइल कि आप किस फॉन्ट स्टाइल में रखना चाहते हैं। यहाँ से अगर आपको मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई आप अलग अलग फॉन्ट स्टाइल कर सकते हैं, नहीं तो रहने देंगे। उसके बाद है साइज। साइज ऑटो है, यानी कि आपके जो पेज है उसके अकॉर्डिंग खुद वो टेक्स्ट को मॉडिफाई कर लेगा कि कितना अ, उसको डिस्टेंस में रहना है। और उसके बाद है कलर। कलर से आप क्या कर सकते हैं कि कलर बदल सकते हैं अपने वाटरमार्क का। उसके बाद है लेआउट। लेआउट में डायगोनल और हॉरिजेंटल है। तो पहले मैं अप्लाई कर देता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने अप्लाई किया तो यहाँ पे डायगोनल में आ गया परीक्षा लिखा हुआ। जो मैंने टेक्स्ट लिखे थे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं उसमें। उसके बाद यहाँ से देखते हैं कि अभी इस फॉर्मेट में इसे मैं थोड़ा बदलने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं कर देता हूँ ये। उसके बाद इसका साइज मैं कर देता हूँ 40 और कलर कर देता हूँ रेड। डायगोनल रहने देते हैं, अप्लाई करते हैं। देखिए अब क्या हुआ कि ये छोटा हो गया क्योंकि मैंने साइज छोटे कर दिए और इसका स्टाइल भी बदल गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो कलर है वो तो रेड ज़्यादा डार्क है और ये कम डार्क है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है जो जिसमें लिखा हुआ है सेमी ट्रांसपेरेंट।
इसे सेमी ट्रांसपेरेंट वाले को अनचेक करेंगे, अप्लाई करेंगे तो देखिए इसका डार्कनेस बढ़ जाता है। वैसे इसे सेमी ट्रांसपेरेंट ही रखेंगे, क्योंकि अगर ये डार्क ज़्यादा रहेगा तो आप जो डॉक्यूमेंट पे लिखेंगे वो अच्छे से नहीं दिख पाएगा। और कलर भी इसका कुछ ऐसा ही रखेंगे, हल्का सा, हल्का कलर, जिससे कि ये सिर्फ दिखे, ज़्यादा नहीं दिखे। उसके बाद एक ऑप्शन और है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल करेंगे तो अभी देखिए ये तिरछा लिखा हुआ है, ये सीधा हो जाएगा, ये इस तरह का, तो आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, मैं कलर रेड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम समझेंगे पिक्चर वाटरमार्क। पिक्चर वाटरमार्क क्या है? तो वाटरमार्क में जैसे हमने टेक्स्ट लिखा था उसी तरह आप पिक्चर को सेट कर सकते हैं और उसे ही पिक्चर वाटरमार्क कहेंगे। पहले करेंगे सेलेक्ट वर्क ऑफलाइन। उसके बाद यहाँ आपका फोल्डर ओपन होगा जिसमें आपके इमेजेस हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम डाउनलोड से कोई इमेज ले लेते हैं। जैसे हम ये वाला इमेज लेते हैं, इंसर्ट किए। उसके बाद यहाँ जैसे यहाँ पे साइज था वैसे ही यहाँ पे स्केल है, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। ये अप्लाई, तो देखिए यहाँ पे वो वाला जो पेज हम किए थे वो आ गया। अब देखिए यहाँ इसके स्केल के जस्ट बगल में है वाश आउट। अगर वाश आउट से अनचेक कर देंगे तो जो सेमी ट्रांसपेरेंट काम करता था वही वाश आउट काम करता। अप्लाई करेंगे तो देखिए ये पूरा दिखने लगा, तो आप इसे वाश आउट पे ही रखेंगे। ठीक है, अब इसे मैं कर देता हूँ क्लोज। अब आप लगाना सीख गए वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या होता है ये समझ में आ गया। अब वाटरमार्क को हटाना है तो दो तरीके हैं। एक तो यहाँ से आप करेंगे रिमूव वाटरमार्क, तो भी हट जाएगा, या फिर आप कस्टम वाटरमार्क में जाके यहाँ से कर देंगे नो वाटरमार्क और अप्लाई, तब भी ये रिमूव हो जाए। उसके बाद हमारा है पेज कलर। तो पेज कलर जनरली आप जानते होंगे कि जो आपका पेज है उसके कलर को हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो पेज कलर से यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पेज के कलर को अलग अलग कलर में बदल सकते हैं। लेकिन इतना तो हर एक आदमी को पता होता है, हर एक व्यक्ति को पढ़ा होता है जो थोड़े से भी कंप्यूटर जानते हैं। उसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे कि अगर आप, जैसे मैंने ये कलर लगाया, इसे रिमूव करना है तो नो कलर कर देंगे। और अगर आपको इससे ज़्यादा ऑप्शन में जाना है तो फिल इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। फिल इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगा ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न और पिक्चर। तो पहले समझते हैं हम ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट में पहला बॉक्स जो है वो है कलर का। अब कलर में क्या है कि आपका लिखा हो वन कलर, टू कलर एंड प्रीसेट्स। वन कलर में क्या है कि आप वाटर मार्क जो आपका पेज का कलर है उसमें कोई एक कलर को चूज कर सकते हैं। जैसे मैं कर लेता हूँ ये ग्रीन वाला। ठीक है, अब ग्रीन जैसे ही चूज किया मैंने, सारे ग्रीन हो गए। उसके बाद यहाँ पे है ट्रांसपेरेंसी, जो कि इसमें दिख नहीं रहा है। उसके बाद है शेडिंग स्टाइल। शेडिंग स्टाइल में कुछ स्टाइल्स दिए गए हैं। जैसे मैं ये अप्लाई कर दिया तो देखिए आप इस तरह का पेज है। उसके बाद फिर से हम आते हैं फिल इफेक्ट में। उसके बाद देखिए वर्टिकल करते हैं, और वर्टिकल में देखिए वेरिएंट आपको यहाँ पे वेरिएंट्स में देखेंगे तो इस वाले पे अगर हम क्लिक करते हैं तो इसमें देखिए इधर ज़्यादा डार्क है। इस पे क्लिक करते हैं तो इसके लेफ्ट साइड में ज़्यादा डार्क है, इसके मिडिल में ज़्यादा डार्क है, इसमें दोनों साइड डार्क है। पहला मैं क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ डार्कनेस आ रहा है, इधर कम डार्क है। अब दूसरा वेरिएंट करते हैं जैसे ये वाला, तो आप देखिए डार्कनेस बदल गए। तो वेरिएंट से आप अलग अलग, मतलब किधर डार्क रखना है किधर लाइट रखना है ये कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से चेंज कर सकते हैं डायगोनल अप। डायगोनल अप में देखेंगे तो इस तरह का चीज़ आ रहा है। फिर करते हैं डायगोनल, तो यहाँ से आप अलग अलग वेरिएंट को चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं टू कलर। टू कलर जैसे ही करेंगे तो आपके पास कलर टू भी हाईलाइट हो जाएगा, और इसमें आप कोई दो कलर सेट कर सकते हैं। तो जैसे कि देखिए मैं ये करता हूँ। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से ये बदलते हैं टू कलर। तो ग्रेडियंट, उसके बाद है प्रीसेट। प्रीसेट में क्या होता है कि कुछ बना बनाया ग्रेडियंट जो कि नेचुरल है वो देता है। जैसे डेजर्ट करेंगे तो डेजर्ट जैसा आ जाएगा ये। उसके बाद आपका जैसे करना है हॉरिजॉन, तो हॉरिजॉन करेंगे तो इस तरह का चीज़ आएगा। इस तरह से आप चीज़ें सेट कर सकते हैं पेज कलर में। ठीक है,
उसके बाद है हमारा ऑप्शन जो है वो है टेक्सचर का। देखिए टेक्सचर क्या होता है। टेक्सचर कुछ बने बनाए चीज़ होते हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं हम तो ये है कैनवास। तो कैनवास जैसा आपका बैकग्राउंड हो जाएगा। उसी तरह आप फिल इफेक्ट पे जाएंगे, जैसे ये है रेडिकल पेपर। तो देखिए रेडिकल पेपर जैसा हो जाएगा बैकग्राउंड। टेक्सचर में क्या होता है, कुछ बने बनाए फॉर्मेट हैं जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं। मोर पे करेंगे तो और भी चीज़ें हैं। जैसे एक ये कहाँ गए देखते हैं। ये जो जैसे है ये है पेपर बैग, तो पेपर बैग जैसा हो जाएगा आपका बैकग्राउंड। उसके बाद ऑप्शन आता है हमारा पैटर्न। पैटर्न में देखिए अलग अलग तरह का पैटर्न है हमारे पास। वो अगर आपको अप्लाई करना है पेज में तो यहाँ से आप वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसका कलर भी हम बदल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो कलर हैं, एक है फोरग्राउंड और एक है बैकग्राउंड। तो अभी जो कलर दिख रहा है अगर ये आपको ठीक नहीं लग रहा है तो आप दूसरा कलर बदल सकते हैं। मैं जानबूझकर कोई लाइट ज़्यादा लाइट वाला कलर देता हूँ ताकि देखने में आसानी हो। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही मैंने कलर बदला तो आपका पैटर्न का कलर बदल गया। तो आपको पैटर्न भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद है पिक्चर। तो अपने पेज के बैकग्राउंड में आप पिक्चर लगा सकते हैं। तो यहाँ से जाएंगे सेट पिक्चर, वर्क ऑफलाइन, और यहाँ से कोई भी एक पिक्चर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ा यही वाला पिक्चर सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ प्रीव्यू दिखेगा कि ऐसा दिखेगा। उसके बाद ओके करेंगे तो ये पिक्चर आ जाएगा। अब जैसे जैसे आप पेज को जूम करेंगे ये खुद एडजस्ट करता हुआ जाएगा पेज के अकॉर्डिंग। तो ये क्योंकि ये पिक्चर हमारा बहुत बड़ा है इसलिए देखिए अब पेज के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है ये। ठीक है। तो आपका पेज कलर समाप्त हो जाए। अगर आपको हटाना है पेज कलर को तो नो कलर पे क्लिक कर देंगे, वो रिमूव हो जाए। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है बॉर्डर, पेज बॉर्डर का। तो पेज बॉर्डर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बॉर्डर और पेज बॉर्डर हाईलाइट होता है। अब पेज बॉर्डर में आप देखेंगे कि यहाँ पे लाइन दिए गए हैं कि अगर आपको इस तरह का चाहिए पेज बॉर्डर, कलर आप यहाँ से बदल सकते हैं उसके। जैसे मैं रेड कर देता हूँ तो सारा रेड हो जाएगा। ओके करेंगे तो देखिए एक बॉर्डर आ गया है पेज की तरफ। इसे आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं थोड़ा। तो थोड़ा मैंने इसे इसके ब्रेड्थ को बढ़ा दिया। उसके बाद क्या है कि अलग अलग कैटेगरी है, नन करेंगे तो बॉर्डर हट जाएंगे। शैडो, 3D, तो इस तरह का आप बॉर्डर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है कलर, से आप कलर चेंज कर सकते हैं बॉर्डर का। यहाँ से उसके साइज में बदलाव कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आर्ट। देखिए आर्ट में ऊपर आपको अच्छे बॉर्डर्स दिखाई नहीं देंगे, कुछ फूल पत्ते ये सब रहेंगे। लेकिन आप अगर नीचे जाएंगे तो आपको कुछ प्रोफेशनल बॉर्डर दिखाई देंगे। जैसे मैं ये वाला करता हूँ, देखिए ये कितना प्रोफेशनल टाइप का बॉर्डर दिख रहा है। अब इसे आप और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे देखिए ये आप बॉर्डर लगाना तो सीख गए आर्ट। यहाँ से इसके साइज को बढ़ा घटा सकते हैं, है ना। बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए प्रीव्यू जो है, प्रीव्यू पैनल, उसमें कुछ ऑप्शंस हैं। जैसे इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इसको अनचेक करेंगे तो क्या होगा कि इधर और इधर साइड वाला बॉर्डर हट जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रीव्यू में दिख रहा है ऊपर दोनों साइड हट गए। और ओके करेंगे तो देखिए ऊपर अब बॉर्डर नहीं आएंगे। तो यहाँ से आप बॉर्डर में ये भी कर सकते हैं। और अगर इन दोनों को आपको देना है, साइड वाले को हटाना है तो साइड वाले भी हटा सकते हैं। तो देखिए साइड वाले भी पेपर हट गए। तो इस तरह से आप बॉर्डर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर रखना है तो दोनों में रखेंगे। तो ये हुआ आपका बॉर्डर, और बॉर्डर का कलर आपको चेंज करने आ ही गया। तो पेज बैकग्राउंड ग्रुप हो जाता है समाप्त। अब देखिए हम समझते हैं थीम को। तो पहले रैंड फंक्शन मैं लगा लेता हूँ और कुछ लिख लेता हूँ। तो रैंड फंक्शन से हमने कुछ लिखा। उसके बाद इसके लिए, इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे ही आप कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो उसका कुछ हेडिंग रहेगा। तो जैसे मैंने हेडिंग दे दिया, टाइटल रहेंगे। तो टाइटल मैं दे देता हूँ MS वर्ड, एंड हेडिंग दे देता हूँ डिज़ाइन। तो इसको मैं पहले होम टैब पे आता हूँ।
अब यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा टाइटल, और इसे मैं दे देता हूँ हेडिंग 1, और इसे दे देता हूँ सब टाइटल। सब टाइटल ये। अब हम आते हैं डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब पे आते हैं और कोई थीम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे देखिए थीम आप कर रहे हैं तो अलग अलग चीज़ें आपको दिखाई दे। जैसे मैं बर्लिन कर लेता हूँ, बर्लिन एक थीम है। अब इसमें से मैं इस वाले को ऑप्शन को क्लिक करता हूँ तो देखिए इसमें आप देखेंगे कि वेरिएंट जो है टाइटल, उसके नीचे हेडिंग आएगा, उसके नीचे सब टाइटल आएगा। तो ये देखिए थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से दिख रहा है। तो इस तरह की चीज़ें डिज़ाइन में होती है। अगर यहाँ से आपको इसका कलर चेंज करना है तो आप कलर भी चेंज कर पाएंगे। देखिए दूसरे कलर में हो जाएगा ये। फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट भी चेंज हो जाएगा। पैराग्राफ चेंज करना है तो देखिए यहाँ से डबल करते हैं तो देखिए पैराग्राफ के बीच का स्पेसिंग बढ़ जाता है। रिलैक्स, ओपन, टाइट, कॉम्पैक्ट, नो स्पेसिंग में सारे एक साथ आपको दिखने लगते हैं। तो यहाँ से उसके बाद है इफेक्ट, आप चेंज कर सकते हैं। अगर शेप या कोई टेबल लेते हैं तो आपको इफेक्ट ये दिखेगा अलग अलग से। जैसे है ग्लो एज, ग्लोरी, स्मोकी, तो ये सब आप बदल सकते हैं। उसके बाद हमारा ऑप्शन है सेट एज डिफॉल्ट। अब देखिए सेट एज डिफॉल्ट क्या करता है कि जो अभी आपने अप्लाई किया है उसे आप अगर डिफॉल्ट बनाना चाहते हैं, डिफॉल्ट कहने का मतलब कि जैसे ही वर्ड ओपन होगा तो यही वाला थीम अप्लाई रहेगा। तो सेट एज डिफॉल्ट करेंगे तो यहाँ यस का परमिशन मांगेगा, यस कर देंगे तो आपका सेट एज डिफॉल्ट ये हो जाएगा। यानी वो परमानेंट हो जाएगा उस पर कि आप जब भी वर्ड ओपन करेंगे तो यही वाला थीम आपके वर्ड में ओपन होकर आएगा। तो ये था हमारा डिज़ाइन टैब। तो एम एस वर्ड का डिज़ाइन टैब यहाँ पे समाप्त होता है। अगर इतना के बाद भी कोई आपको कन्फ्यूज़न रह जाता है किसी भी टूल्स में, जैसे पेज बैकग्राउंड में कोई टूल हो, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। और अगर आपका कमेंट रिलायबल रहा तो उस पर एक अगला वीडियो भी हम ज़रूर आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने काम को, वर्किंग एक्सपीरियंस को बढ़ाते रहिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।